एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक माय चैनल नीतू ब्लॉग्स 289। आज है जन्माष्टमी। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कान्हा जी आपकी सारी विशेष को पूरा करें। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, मुझे भी मिले, आपको भी मिले, सबको मिले। तो आज मैं हूँ बहुत खुश। मेरा है फास्ट जन्माष्टमी का। तो अब मैं अपने कान्हा जी को नहलाऊँगी। अपने नहीं, हमारे कान्हा जी को नहलाऊँगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको। और अभी तो मैं नॉर्मली कान्हा जी का स्नान करवाऊँगी, लेकिन जो रात को 12 बजे मैं स्नान करवाती हूँ वो मैं पंचामृत से करवाती हूँ। और तो यहाँ पर नहला दिया था मैंने कान्हा जी को। और यहाँ पर ये मेरा हाथ आपको गलत नज़र आ रहा है क्योंकि कैमरा दूसरी साइड लगा था, लेकिन ये सीधा हाथ ही है। कैमरा उल्टी साइड लगा था, इसीलिए आपको थोड़ा गलत हाथ शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने पहना दी है कान्हा जी को ड्रेस, और अब मैं कान्हा जी को सजाऊँगी। सजाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे कान्हा जी का लुक, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। यहाँ बनाई थी मैंने कान्हा जी के लिए नारियल की बर्फ़ी, जो पानी वाला नारियल होता है उसकी बर्फ़ी बनाई थी मैंने, और ये बहुत टेस्टी भी बनी थी। और तो ये नारियल की बर्फ़ी तो मैं हर जन्माष्टमी में बनाती हूँ, अच्छी भी बनती है। और इस पर मैंने कान्हा जी के लिए बनाया था पाक। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी भी दूँगी। तो देखिए मेरी बर्फ़ी कितनी अच्छी बनी है, और बहुत सॉफ्ट बनी थी, और बहुत टेस्टी भी बनती है, सॉफ्ट भी बनती है, और बहुत ईजी रेसिपी है। सिर्फ दूध और नारियल से बनी थी। ये देखिए मेरी नारियल की बर्फ़ी बनकर रेडी है। दूध और नारियल बहुत टेस्टी बनी थी। थोड़ा सा इलायची पाउडर, बहुत अच्छा फ्लेवर आया था। भोग लगेगा आई होप कि मेरे कान्हा जी को भी पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत मन से बनाई। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और ये बनाई थी मैंने अपने कान्हा जी के लिए नारियल की बर्फ़ी। यहाँ पर करवाया था मैंने खीरे में कान्हा जी का जन्म। तो यहाँ हो गया हमारे कान्हा जी का जन्म। रात के बज चुके थे 12। ये मैंने पंचामृत बना कर रखा था। इसमें मैंने 5 चीज़ें जो पंचामृत में डालते हैं मैंने वही डाला था। और अब हम करवा रहे हैं हमारे कान्हा जी को स्नान। उसके बाद होगा कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेशन। तो ये देखिए हम हस्बैंड वाइफ लगे हैं दोनों हमारे कान्हा जी को नहलाने में। रात के बजे 12 और चिराग परी दोनों जग रहे थे। उन्हें हो रहा था केक का ही वेट। और हर बार मैं कान्हा जी को नहलाती थी, इस बार ये बोले मैं नहलाऊँगी, तू पंचामृत डाल और मैं कान्हा जी को नहलाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर हो गया है हमारे कान्हा जी का जन्म। कान्हा जी का स्नान हो रहा है। तो
तो यहाँ पर किचन को कर दिया था मैंने अच्छे से क्लीन, और क्लीन करने के बाद ही मैंने यहाँ पर, किचन से शुद्ध जगह तो कोई नहीं होती, तो इसीलिए मैंने किचन को में ही कान्हा जी को नहलाना प्रेफर किया। तो हो गया है हमारे कान्हा जी का स्नान। अब मैं पहनाऊँगी इन्हें कपड़े, और मैं कैसा लुक आता है ड्रेस में कान्हा जी का, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको भी दिखाते हैं। और मेरे साथ यहाँ पर परी को बहुत शौक़ है इन चीज़ों का, कान्हा जी को नहलाने का, उन्हें स्नान करवाने का, उन्हें सजाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है इसे। तो यहाँ पर परी भी लग गई थी मेरे साथ, और वो तो मुझे कह रही थी मम्मी मैं कर दूँगी, आप देखो मैं करके दिखाती हूँ। लेकिन कान्हा जी का बर्थडे था तो मैंने सोचा कि मैं ही अच्छे से करूँगी। यहाँ पर देखिए हमारी कान्हा जी की ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। हर बार मैं डार्क कलर लाती थी, लेकिन इस बार मैं लाइट कलर। और अभी आपको दिखाते हैं हमारे कान्हा जी का लुक। है ना? तो यहाँ पर हो गई थी बच्चों की मस्ती शुरू। चिराग ने तो इतनी मस्ती की है ना, इतनी मस्ती की है, इतना परी को परेशान किया है इसने, इतना बहुत ज़्यादा। और ये डांस तो मैंने यहाँ भजन चलाए हुए थे कान्हा जी के, तो इसने, दिखाती हूँ आपको क्या क्या किया। तो ये देखिए कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो कर लीजिए अब भी दर्शन। और देखिए मैंने पाक बनाया था कान्हा जी के लिए, ये गुड़ में बनाया था मैंने पाक, और मैंने नारियल की बर्फ़ी, पंजीरी, ये फ्रूट थे, चॉकलेट थी, खीरा था, और मक्खन था, मिश्री थी। तो ये सब कुछ मैंने खुद अपने कान्हा जी के लिए बनाया था। चॉकलेट बाहर से आई थी, लेकिन और सब कुछ मिठाई मैंने घर बनाई थी। मेरे बाबा खुश हो गए, और मैं बहुत खुश थी इस दिन, बहुत ज़्यादा खुश थी मैं। और मैंने हर फ्रूट पे, हर मिठाई पे मैंने, तो मांग लीजिए आप भी कान्हा जी से जो आपको अपने मन की इच्छाएं मांगनी है, जो आपकी विश है। बाबा सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। तो यहाँ पर आ गया था कान्हा जी का केक। चिराग को बहुत जल्दी हो रही थी केक की, केक कटे मैं खाऊं। तो यहाँ पर चिराग परी ने किया था कान्हा जी के केक कटिंग। तो यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड वॉइस को हटाना पड़ा, क्योंकि यहाँ चल रहे थे कान्हा जी के भजन, और अगर मैं साथ में सॉन्ग भी डालती हूँ तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मुझे साउंड देनी पड़ रही है, अपनी वॉल्यूम देनी पड़ रही है। लेकिन बहुत इन्जॉय किया, और बिल्कुल भी ये नहीं हुआ कि मैं भूखी हूँ, प्यासी हूँ, बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। तो चलिए दिखाते हैं आपको परी। और चिराग तो इतना शरारती है ना, उसको क्या हो रहा था, मैं अकेला केक कटिंग करूँगा, दीदी आप हाथ मत लगाना, मैं अकेला केक कटिंग करूँगा। और चिराग को इतना वो हो रहा था ना कि मैं कान्हा जी बनूँगा, मैं कान्हा जी बनूँगा। लेकिन हुआ क्या, मैंने 3-4 शॉप्स पे पता किया, और इसने जन्माष्टमी वाले दिन ही बोला कि मुझे कान्हा जी बनना है। इसका मूड भी ख़राब हो गया था, इसकी ड्रेस नहीं मिली इसके साइज़ की, या तो इससे छोटे की मिल रही थी या फिर बड़े की मिल रही थी, इसके साइज़ की ड्रेस मिली ही नहीं। और इसका इतना मूड ख़राब हो गया ना, बहुत मन था इसका कि मैं भी कान्हा जी बनूंगा, लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। और यहाँ पर दिया लगाकर मैंने मंदिर में रखवा दिया था इनसे, क्योंकि फिर चिराग पर ही हाथ लगा देते।
तो केक कटिंग के बाद मैंने वापस रख दिया था। चलो अभी ओए। और ये है ना, इतना तेज़ है चिराग, इतना तेज़ है, हद से ज़्यादा तेज़ है। इसे ये हो रहा था मैं अकेला केक कट करूँगा, तब मैंने इसको रोका। परी बेचारी पीछे खड़ी मुंह बना के, मम्मी यही करेगा। तब मैंने इसको रोका, मैंने कहा दोनों बहन भाई हाथ लगा लो। तब इन्होंने केक कट किया और सबसे पहले इन्होंने लगाया, दोनों बच्चों ने, कान्हा जी का भोग। मेरा व्रत था और ये पागल मुझे खिला रही थी और मेरा फास्ट था। शुक्र है मैंने मुंह में नहीं डाला। तो आ जाइए, आप भी कर लीजिए कान्हा जी के माखन मिश्री के केक का प्रसाद ले लीजिए आप भी। देखो तो आई होप कि आपने कान्हा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट किया है, मेरे साथ साथ आपने भी किया है। और कान्हा जी आप सबकी इच्छाएं पूरी करें। और रात को फिर ये सेलिब्रेशन करने के बाद मैं गई नीचे, मैंने चाँद को अर्घ दिया, लेकिन चाँद मौसम इतना ख़राब था कि दिखाई नहीं दिया। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। आई होप कि आपको मेरे जन्माष्टमी का ब्लॉग अच्छा लगा है। और अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जय श्री श्याम आप सभी को।